नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। दिल्ली गेट पर प्रशासन के प्रयोग हुए फेल, कोर्ट ने कहा वापस पुरानी व्यवस्था लागू करें। नाबालिग के साथ रेप के मामले में राजसमंद पुलिस ने 6 आरोपी और एक सहयोगी को किया गिरफ्तार। फतेह सागर पर सीआरएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के संयुक्त तत्वावधान में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर को ट्रैफिक मुक्त बनाने के लिए पुलिस प्रशासन पिछले कई दिनों से प्रयोग कर रहा है। इन्हीं प्रयोगों की सूची में दिल्ली गेट चौराहे पर भी प्रयोग किया गया, जिसको लेकर शहर में नया विवाद खड़ा हो गया था। दिल्ली गेट चौराहे पर बनी दुकानों के व्यापारी इन प्रयोगों से बहुत परेशान हो गए। उनका कहना था कि पहले की जो ट्रैफिक व्यवस्था थी उसमें ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता था। प्रशासन के प्रयोग की वजह से दिल्ली गेट पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। इसी को देखते हुए सिविल कोर्ट ने ट्रैफिक को प्रशासन के प्रयोगों पर रोक लगा दी है। इसी को देखते हुए सिविल कोर्ट ने ट्रैफिक को लेकर प्रशासन के प्रयोगों पर रोक लगा दी है और आदेश निकाला है कि ट्रैफिक व्यवस्था पहले की तरह ही की जाए, जिससे उदयपुर का ट्रैफिक सुचारू चल सके। अंदर की तरफ बाहर के लोग आते हैं, गांव खेड़ों से लोग आते हैं, उन सबको आदत सी पड़ी हुई है बाइक लेके आते हैं और वो तो डायरेक्ट एंट्री मारेंगे अंदर ही, तो वहाँ पे गाड़ी भी नहीं जा पा रही है अंदर। ऐसी सिचुएशन होकर रखी है, ऐसे कैसे चलेगा। और दूसरी बात, कोर्ट का भी आदेश आ गया है। अगर वो कोर्ट के आदेश के हिसाब से चलेंगे तो बढ़िया ही है। कुल मिला के बीच में डिवाइडर भी तोड़ दिया। कल शाम की बात है कि बुजुर्ग महिला नीचे गिर गई। अब क्या वो एक्टिवा चला रही है, औरतें एक्टिवा चला रही है, वो खुद आप जानते हो, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ सब कैसे जैसे आ रही है अंदर, इधर से गाड़ी आ रही है, उधर से आ रही है, इधर से आ रही है, हर जगह से गाड़ियाँ आ रही है। ये न्यायालय का बहुत ही सही निर्णय है, क्योंकि इस ट्रैफिक की वजह से यहाँ पे प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होने लग गया था। उसके अलावा व्यापारी इतने परेशान हो गए थे। फिर जो यहाँ पर 2 या 3 पुलिसकर्मी पूरे चौराहे को संभालते थे, उसकी जगह 10-10, 12-12 पुलिसकर्मी को लगाना पड़ गया इनको। ये भी बहुत ही गलत हुआ। उसके अलावा पब्लिक इतनी परेशान हुई, हर आदमी इनको मन ही मन गालियाँ देता था, कोई मुंह पे भी गालियाँ देता था इनके मुंह। उदयपुर के फतेह सागर पर सीआरएफ, अजमेर टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल विभाग के साझे में बुधवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा व 6 बटालियन के कमांडेंट बीबीएन प्रसन्न कुमार के द्वारा किया गया। एडीएम सिटी प्रभा गौतम ने बताया कि मॉक ड्रिल का मकसद यही है कि आमजन को यह सीख मिले कि आपदा के समय जान कैसे बचाई जा सके। हमारे घर में ही कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे कि बड़े कंस्तर, थर्माकोल, या ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से बाढ़ के समय व्यक्ति अपनी जान बचा सकता है। साथ ही आजकल झील के किनारे सेल्फी लेने का ट्रेंड बहुत चल चुका है। ऐसे में तालाबों में गिरने के हादसे भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक आम इंसान उस समय कैसे अपनी सूझबूझ से किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है। मॉक ड्रिल के दौरान बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का दृश्य भी बताया गया। फिर बचाव टीम ने बोट से उनको कैसे बचाया, साथ ही सेल्फी लेते हुए बोट पर मस्ती करते युवा पानी में गिरने का मंजर भी बनाया गया। फिर रेस्क्यू टीम ने जाकर उनको बचाया। यह सब देखकर लोग जागरूक हुए। मेडिकल डिपार्टमेंट, मतलब लगभग सभी डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, सभी एजेंसियां जो रेस्क्यू एजेंसियां, उन सब ने मिलकर के इसमें जो है मॉक ड्रिल का अंजाम दिया गया। इसमें विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स बताई गई कि किन किन विधियों से हम जो है गांव-वासी फंसे हैं उनको कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा यदि बोट कोलैप्स कर गई, पंचर हो गई, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं। आजकल जो सेल्फी लेते हैं, जो सेल्फी का ट्रेंड चल रहा है, उसमें यदि गिर गया आदमी और दूसरा यदि कोई दर्शक है, देखने वाला टूरिस्ट है, तो वो उसको कैसे बचा सकता है, किस विधि से उसको बचा सकता है। यदि उसके पेट में पानी भर गया तो उसके पेट का भरा हुआ पानी को हम किस प्रकार से बाहर निकाल सकते हैं, और किन किन विधियों में जो घर के आइटम हैं जिनको हम कबाड़ समझते हैं या फिर बेफालतू के आइटम समझते हैं, उनसे भी हम, जैसे कि 20 लीटर की कैन को 2 कैन लिए, उनको रस्सी से बांध लिया, तो उससे भी हम बच सकते हैं डूबने से, यदि तैरना नहीं आता है तो। इसके अलावा थर्मोकॉल है, घर में सबके थर्मोकॉल मिलता है, उससे हम बच सकते हैं। खाली बोतल मिलती है, उससे हम बच सकते हैं। तो बर्तन होते हैं, उनसे हम बच सकते हैं कि उनको प्लास्टिक के, उसका ढक्कन है, प्लास्टिक से बंद कर दिया, 2 बर्तनों को लकड़ी से जोड़ लिया, उन विधियों से बच सकते हैं। तो किन किन विधियों से हम बच सकते हैं। किसी प्रकार की कंटीजेंसी होती है तो सबका जो है रेस्पॉन्स कैसा रहा, सबका कोऑर्डिनेशन कैसा रहा। तो आज ये सब चीज़ चेक की गई। अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसमें सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से और सभी के माध्यम से जो है इसको एक जागरूकता प्रोग्राम था, जिसकी वजह से चल रहा है। सीआरएफ की अजमेर टीम के द्वारा यहाँ पर
आपदा नियंत्रण के लिए जो कार्रवाई की जाती है, स्पेशली लेक में जो आपदा आती है, इमरजेंसी जो क्रिएट होती है, उस टाइम पे क्या क्या हम उपाय अपनाते हैं और किस तरह से आपदा पे नियंत्रण पाया जा सकता है, इसके लिए विभिन्न प्रकार के उपाय के बारे में यहाँ पर बताया गया, मॉक ड्रिल की गई। उससे क्या आम लोगों में भी अवेयरनेस आए। तो 4-5 तरह के यहाँ पर इसमें अवेयरनेस की गई। कुछ जो लेक के उस पार कुछ ग्रामीण आपदा की स्थिति में, फ्लड आने की स्थिति में ग्रामीण जो फंस गए थे, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ जो टूरिस्ट घूमने आते हैं, जैसे उदयपुर में टूरिस्ट का है और लेक्स भी काफ़ी हैं, तो टूरिस्ट के द्वारा जो है किसी इस प्रकार का एक्सीडेंट होने की स्थिति में, आपदा उत्पन्न होने की स्थिति में, उसमें क्या बचाव किया जाएगा उसका पर किया गया। दूसरी बात, बचाव करने के बाद उसको वहाँ से सुरक्षित निकालने के बाद यदि उनके फेफड़ों में पानी भर गया है तो उसका प्राथमिक मेडिकल उपचार उनको क्या दिया जाएगा, उसके पश्चात उसको एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल में शिफ्ट कराना। तो पूरा जो प्रोसीजर होता है उसको यहाँ पर ब्रीफ किया गया। उदयपुर स्थित एक होटल में नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले 6 आरोपी व एक सहयोगी को राजसमंद पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से 6 आरोपी उदयपुर के बताए जा रहे हैं। वहीं इनका एक सहयोगी राजसमंद जिले के केलवाड़ा का निवासी बताया जा रहा है। उदयपुर जिले के 6 आरोपियों में से एक रोडवेज कर्मचारी बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 5 जनवरी को पुलिस थाना केलवाड़ा पर पीड़ित बच्ची के पिता द्वारा अपनी 13 वर्षीय बच्ची के कस्बा केलवाड़ा से गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिस पर पुलिस थाना केलवाड़ा ने बालिका के अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर बालिका की तलाश शुरू की थी। बालिका को तलाश करने पर बालिका उदयपुर बस स्टैंड पर मिली, जिसे पुलिस द्वारा नियमानुसार दस्तायाब किया जाकर CWC के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बालिका ने जांच में बताया कि उसके साथ कुछ लोगों ने उदयपुर शहर व आसपास की जगह पर दुष्कर्म किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, ASP शिवलाल बेरवा के निर्देशन में 5 अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों ने लगातार अथक प्रयास करते हुए बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले व घटना में सहयोग करने वाले 7 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में अनुसंधान जारी है। पुलिस थाना केलवाड़ा में 5 तारीख को एक मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें नाबालिग बच्ची का 363 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें बालिका को 10 तारीख को पुलिस के द्वारा दस्तयाब किया जाता है। बालिका के 164 CRPC के बयानों के आधार पर गैंग रेप की पुष्टि होने पर आज बापर्दा 7 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जो घटना स्थल है वो अलग अलग लोकेशन पे है। मावली उदयपुर शहर में यह अपराध होना कारित किया है। पुलिस के सामने का मामला कैसे सामने आया? बालिका की दस्तयाबी पे जो बयान दर्ज किए गए थे उसके आधार पर ये सब चीज़ें सामने आई। को आपस में कोई जान पहचान या कुछ? नहीं, कोई जान पहचान नहीं थी। बुधवार को कॉमर्स कॉलेज के छात्रों ने छात्र नेता पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि हाल ही में लॉ कॉलेज के अध्यक्ष के फेल हो जाने पर उसने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर दबाव बनाया, जिसके बाद व्यक्ति विशेष के लिए विश्वविद्यालय ने अपने नियमों में परिवर्तन कर एक विशेष कमेटी का गठन किया और उसके पूरक परीक्षा के परिणामों की जांच विश्वविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन देने आया हूँ। सबसे मुख्य जो मेरी मांग है, विगत कई दिनों से समाचार पत्रों के द्वारा हम सबको ये जानकारी मिल रही है कि सुखड़ा विश्वविद्यालय के अंदर कम से कम 15 से 17,000 रेगुलर छात्र हैं और अफिलिएटेड कॉलेज मिलाकर 2.5 से 3 लाख रेगुलर छात्र पढ़ते हैं। उसके अंदर देखा जाए तो विश्वविद्यालय के अंदर एक छात्र जब एग्जाम देता है, एग्जाम देने के बाद अगर उसके बैक आती है 1 या 2 में, तो RL के लिए वो अप्लाई करता है। RL में भी अगर उसका क्लियर नहीं होता है तो वो छात्र छपली में बैक का एग्जाम फॉर्म भर के बैक एग्जाम देता है। अगर वो बैक में फेल होता है तो सुखड़ा विश्वविद्यालय के अंदर ये प्रावधान है कि उसको अगले साल वो एग्जाम देने हैं। लेकिन कई 4-5 दिनों से समाचार पत्रों में ये आ रहा है कि सुखड़ा विश्वविद्यालय में किसी व्यक्ति विशेष के लिए सप्लीमेंट्री की कॉपी विशेष कमेटी बनाकर और वो कॉपी चेक गई की। तो हमारी आज मेरी आज ये मुख्य मांग यही है कि विश्वविद्यालय में वो प्रावधान केवल एक छात्र के लिए है या विश्वविद्यालय के सभी छात्राओं के लिए है।
द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के अम्माबता स्थित प्रज्ञा चक्षु स्कूल के बच्चे स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत करने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रिंसिपल के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। बच्चों ने बताया कि स्कूल की प्रिंसिपल छात्रों से अभद्र व्यवहार करती है, छात्रों के बीच भेदभाव किया जाता है। स्कूल की छोटी मोटी समस्या जैसे शौचालय में गंदे पानी का होना, कमरों में गंदगी रहना, इन सभी के बारे में जब हम प्रिंसिपल से बात करते हैं तो हम सभी छात्रों के साथ प्रिंसिपल बेहद खराब व्यवहार करती है। छात्रों ने बताया कि प्रिंसिपल हमसे अपशब्द कहती है और हम छात्रों को यहाँ तक की धमकी दी जाती है कि जाओ तुम्हारे शिक्षा अधिकारी, शिक्षा निदेशक, शिक्षा मंत्री तक को शिकायत कर दो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। स्कूल के छात्रों का कहना है कि धार्मिक पर्व को लेकर भी प्रिंसिपल अड़चन लगाती है। ऐसे में बुधवार को कलेक्टर से मांग की गई है कि सभी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र प्रिंसिपल को इस स्कूल से हटाया जाए। मेरा नाम नरेश टेलर है। मैं ब्लाइंड स्कूल मलातली में पढ़ता हूँ। क्या परेशानी है, क्या हुआ? सर परेशानी ये है कि हम स्कूल में वहाँ पढ़ाई करते हैं तो हमारे ना हमारी जो पढ़ने की ब्रेल लिपि होती है उसका ना पीरियड लगा रखा है और कुछ नहीं। और अगर आप प्रिंसिपल में ना हमारे को खाने पीने में अगर कुछ दिक्कत आती है बोलते तो कहते हैं कि हमारा आटा ख़त्म हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। और हमारे सिग्नेचर वगैरह आय प्रमाण पत्र पे और ऐसे कुछ किए नहीं जाते हैं और हमारे को हरामजादा और ऐसे ऐसे शब्द का मतलब उपयोग किया जाता है। कौन करता है? यह प्रिंसिपल। ये सर पता नहीं अब ये क्यों करते हैं, हमारे से क्या प्रॉब्लम है बताते भी नहीं। और हम बोलते हैं शिकायत करेंगे यूँ तो तुम शिक्षा मंत्री के पास जाओ या किसी के पास भी जाओ, मैं नहीं डरती हूँ, यूँ बोलते हैं। आज यहाँ क्या करना है कलेक्टर? आज सर हम इनके खिलाफ शिकायत लेके आए सर। स्टैटिक ने उदयपुर स्थित नेक्सस सेलिब्रेशन मॉल में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को लॉन्च करके राजस्थान में प्रवेश किया है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क स्टैटिक पूरे देश में अपने चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है। इसी दिशा में स्टैटिक ने राजस्थान में भी प्रवेश किया है। स्टैटिक ने उदयपुर स्थित नेक्सस मॉल के साथ साझेदारी करके सेलिब्रेशन मॉल में एक चार्जिंग स्टेशन का बुधवार को उद्घाटन किया है। इस स्टेशन के स्थापित होने से उदयपुर शहर और इसके आसपास के क्षेत्र में
इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहनों के चलन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर स्थापित किया गया चार्जिंग स्टेशन 7 किलोवाट के 2 तेज इलेक्ट्रिक व्हीकल डीसी चार्जर से लैस है। इससे भारतीय बाजार में उपलब्ध सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज किया जा सकता है। इस तरह के चार्जिंग स्टेशन से वाहनों को लगभग 40 मिनट में ही 80% तक चार्ज किया जा सकेगा। पिछले कुछ महीनों में चंडीगढ़ और अमृतसर में इसी तरह के चार्जिंग स्टेशन स्टैटिक ने नेक्सस मॉल के सहयोग से स्थापित किए हैं। नेक्सस मॉल के साथ स्टैटिक का यह तीसरा चार्जिंग स्टेशन है। मैं अक्षत बंसल हूँ और मैं को फाउंडर एंड CEO हूँ स्टैटिक का। किस तरह की लॉन्चिंग है, क्या प्रोडक्ट लेकर आए? अच्छा, तो ये हम एक EV चार्जिंग कंपनी है। हम देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स लगाते हैं और हम बनाते भी हैं। एंड ये हमने चार्जर्स लगाए हैं पहले फास्ट चार्जर्स उदयपुर में, और हम इससे चाहते हैं कि मोर एंड मोर EVs आएँ उदयपुर में और मोर एंड मोर EVs आएँ नेक्सस मॉल में। और किस तरह की सर्विस रहने वाली है? लोग ऐप के थ्रू ये चार्जर ढूंढ सकते, चार्ज कर सकते गाड़ी को, और पे भी ऐप के थ्रू कर सकते। और रफली 1 किलोमीटर का उन्हें 1 से 1.5 रुपये पड़ेगा गाड़ी चलाने के लिए। शहर के युवा फिल्म निर्देशक और लेखक सौरभ लक्षकार की फिल्म एन इंडियन गर्ल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म को 31 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। साथ ही फिल्म की अभिनेत्री मिसेस इंडिया और मिसेस अर्थ प्रियंका खुराना गोयल को 6 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सौरभ को 3 सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद 10 साल पूर्व फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले सौरभ ने उदयपुर और मुंबई में कई शॉर्ट फिल्म्स, एडवर्टीजमेंट, म्यूजिक वीडियो और एक वेब सीरीज का निर्माण किया है। 31 से अधिक पुरस्कार प्राप्त कर चुकी फिल्म एन इंडियन गर्ल एक लघु फिल्म है, जिसमें मिसेस इंडिया और मिसेस अर्थ प्रियंका खुराना गोयल प्रमुख अभिनेत्री के रूप में है। ये 4 लड़कियों के जीवन पर आधारित कहानी है जो पूरी तरह से अलग हालातों में जी रही है। इनके अपने स्वभाव, समस्याएं और हालात होते हैं जिनको ये लड़कियां कैसे संभालती है और अपनी चुनौतियों से कैसे लड़ती है, वही इस फिल्म में दिखाया गया है। सौरभ की इस फिल्म ने न सिर्फ उदयपुर बल्कि राजस्थान के इतिहास में सबसे ज्यादा पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म में अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाया है। सौरभ को उनकी शॉर्ट फिल्म एन इंडियन गर्ल के लिए TCL चाइनीज थिएटर्स लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका से सर्वश्रेष्ठ फिल्म डायरेक्टर का अवार्ड मिला और देश के अलग अलग 2 अन्य फिल्म फेस्टिवल में उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से पुरस्कृत किया गया। हेलो, मेरा नाम है सौरभ लक्षकार। आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन उदयपुर, राजस्थान। मैंने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करी और फिलहाल मैं बॉम्बे में एज एन राइटर एंड डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। मैंने उदयपुर और बॉम्बे में कई सारी शॉर्ट फिल्म्स, म्यूज़िक वीडियो, डॉक्यूमेंट्रीज, एडवर्टाइजमेंट्स और वेब सीरीज़ को डायरेक्ट करा है और लिखा है। मैंने एक नावल भी लिखा है जिसका नाम 2611 ए लव स्टोरी है। ये 2611 बॉम्बे अटैक पे बेस्ड हैं। इसे इनविंसिबल पब्लिशर द्वारा 2016 में पब्लिश किया गया था। हाल ही में मैंने एक शॉर्ट फिल्म एन इंडियन गर्ल को डायरेक्ट करा है जिसे 31 नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड मिले हैं। और फिल्म की एक्ट्रेस मिसेस इंडिया, मिसेस अर्थ प्रियंका खुराना गोयल को 6 बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है और 3 बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मुझे मिला है। ये फिल्म दुनिया की सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए प्रेरित करती है। इस फिल्म में वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म को एक नए ढंग से पेश करने की कोशिश की गई है। फिल्म VPR एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस की गई है जिसे काला चश्मा एंटरटेनमेंट ने प्रेजेंट किया है। आप ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप इस फिल्म को देखिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। बांसवाड़ा जिले में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में माही की नहरों के निर्माण को लेकर हंगामा करते हुए भाजपा सदस्यों द्वारा काम शुरू नहीं होने का मामला उठाया गया। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया व परिषद सदस्यों को माही परियोजना के अधिकारियों द्वारा जल संसाधन विभाग की ओर से स्वीकृत कार्यों की जानकारी दी गई। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। दिल्ली गेट पर प्रशासन के प्रयोग हुए फेल, कोर्ट ने कहा वापस पुरानी व्यवस्था लागू करें।
नाबालिग के साथ रेप के मामले में राजसमंद पुलिस ने 6 आरोपी और 1 सहयोगी को किया गिरफ्तार। फतेहसागर पर सीआरएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के संयुक्त तत्वावधान में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब दीजिए इजाजत, पूजा कौर आप बनी रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।